क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गरीब माँ पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के लिए रात भर गिड़गिड़ाए तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा या फिर उसे गालियां, धक्के और जिल्लत ही मिलती रहेगी? लेकिन अगर उस माँ की चीख किसी सही इंसान के कानों तक पहुंच जाए तो पूरा सिस्टम पलट सकता है। आज की ये कहानी उसी माँ, उसके आंसुओं और उस एक अधिकारी के इंसाफ की कहानी है। शहर था बक्सर। दिसंबर की सर्द रात। सड़क पर इक्का दुक्का लोग और पुलिस स्टेशन के बाहर एक बूढ़ी माँ अपने फटे हुए कपड़ों में कांपते हाथों से थैले को पकड़कर बैठी थी। उसके पास ना कोई रिश्ता, ना जान पहचान, ना ही पैसा। बस उम्मीद थी कि आज पुलिस उसके बेटे को छोड़ देगी। उसकी आंखों में थकावट थी, चेहरे पर लाचारी। अंदर उसके बेटे को एक झूठे केस में बंद कर रखा गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने मोहल्ले में शराब और जुए का विरोध किया था। लेकिन पुलिस उन्हीं दबंगों से मिली हुई थी जिनके खिलाफ वो लड़ा था। रात के 11 बज रहे। माँ बार बार हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कह रही थी, साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर, जिसका चेहरा शराब और घमंड में चढ़ा हुआ था, जोर से हंसकर बोला, जा बुढ़िया, तेरा बेटा शरीफ होता तो आज थाने में नहीं होता। भाग यहाँ से, वरना तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। वो माँ रोती रही, कभी पुलिस के पैर पकड़ती, कभी भगवान को देखती, कभी थाने के दरवाजे को। लेकिन हर जगह से बस इंसाफ के नाम पर तमाचा ही मिल रहा था। कुछ घंटे और बीते। रात के करीब 12-10 बजे एक महिला वहां से गुजरी। सिंपल सी साड़ी में, साधारण दिखने वाली, लेकिन आंखों में अलग सा तेज। उसने देखा एक बूढ़ी माँ ठंड में कांप रही है, रो रही है। उसने जाकर पूछा, माँ, इतनी रात में यहाँ क्यों बैठी हो? माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, पुलिस ने मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो सुन नहीं रहे। पैसा मांग रहे हैं और ना देने पर धक्के देते हैं। वो औरत चुप हो गई। धीरे से अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला। कलेक्टर आराध्या त्रिपाठी, बक्सर जिले की अधिकारी। उसने फोन उठाया, डीजीपी ऑफिस, अभी तुरंत बक्सर थाने पर टीम भेजिए, मैं खुद यहाँ हूँ। 5 मिनट के अंदर हड़कंप मच गया। एसपी, डीएसपी, एसडीएम सब थाने के सामने खड़े थे। इंस्पेक्टर, वही जो अभी तक बुढ़िया को गालियां दे रहा था, अब उसके मुंह का रंग उड़ चुका था, पैर कांप रहे थे। उसने डरते डरते पूछा, मैडम, आप? कलेक्टर आराध्या ने उसकी तरफ देखा। आवाज में वो ठंडा गुस्सा था जो एक ईमानदार अफसर में होता है। तुमने अभी तक इस माँ को इंसाफ नहीं दिया, उल्टा गालियां, धक्के, पैसे मांगे। यही है तुम्हारा सिस्टम? गरीब को पीस देना और पैसे वालों की चाकरी करना? इंस्पेक्टर के मुंह से आवाज नहीं निकली। कलेक्टर मैडम ने तुरंत आदेश दिया, इस बुजुर्ग माँ के बेटे को अभी रिहा करो और इन सारे पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दो। बुजुर्ग माँ के आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें लाचारी नहीं थी, सिर्फ राहत थी। उसका बेटा बाहर आया। माँ ने उसे गले लगा लिया। कलेक्टर मैडम ने कहा, आज से इस थाने में कानून सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, बल्कि हर गरीब के लिए बराबर चलेगा, वरना हर दिन मैं खुद आकर देखूंगी। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ा रहा था, मैडम माफ कर दीजिए, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। कलेक्टर आराध्या ने ठंडी आवाज में कहा, जब तुम इस माँ से धक्के मार रहे थे तब तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई थी? अब अपने कर्म भुगतो। दोस्तों, ये कहानी कोई फिल्म नहीं, भारत के हर छोटे शहर का सच है। गरीबों को सिस्टम ऐसे ही कुचलता है जब तक कोई सही इंसान उनके लिए ना खड़ा हो। लेकिन हमें समझना चाहिए, अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा, अगर आवाज उठाएंगे तो बदलाव आएगा। इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाओ जो समझते हैं कि गरीब की आवाज कभी नहीं सुनी जाती। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली सच्चाई भरी कहानी में।